स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। दोस्तों आज 22 सितंबर और 22 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का आपका जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न सबसे इजी प्रश्न आपका यही था कि मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग या अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य के प्रावधान की बात करें तो मौलिक कर्तव्य मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी जब आपका संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब इसकी संख्या 10 थी। ठीक है, बाद में 6वां संविधान संशोधन का अधिनियम हुआ 2002 ईस्वी में। इसके अलावा आपका 11वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। तो इसके बाद आप देखें तो भाग 4 में और 51A में, मतलब भाग 4 अनुच्छेद 51A में आपका वर्णित है आपका मौलिक कर्तव्य। तो आपका यही प्रश्न देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था हिमालय के पश्चिम से कौन सी नदी आपका निकलती है। ऑप्शन में आपका दिया गया था सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और लूनी नदी। तो बात करें तो हिमालय पर्वतमाला भारत को सबसे उत्तर ऊंची चोटी का एक सतत श्रृंखला से बांधती है। इसका पश्चिमी मार्ग जो कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र तक फैला हुआ है और सिंधु नदी इसकी 5 सहायक नदियों का गंगा का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी दोस्तों आपका शायद राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिम से निकलती है। तो इस प्रश्न में तो आपका डाउट है सिंधु होगा कि लूनी होगा, आप दो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शिवालिक पहाड़ी कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो शिवालिक पहाड़ी की बात करें या बाह्य हिमालय इसको कहा जाता है। हिमालय की एक बाहरी पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसका जो किलोमीटर है आपका 2400 किलोमीटर तक आपका ये फैला हुआ है। तो 2400 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया था अगला क्वेश्चन कितनी पुरानी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। तो बात करें शास्त्रीय भाषा कहते किसको है, तो शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होता है जिनका कम से कम 150 से 2 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्य ग्रंथ एवं वक्ता के प्राचीन परंपरा और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषा से ना हुआ हो और उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना हो। तो 150 से 200 वर्ष पुराना अगर कोई भाषा होगा तब उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियो दोस्तों अभी आज रात को अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी टॉपिक्स को उसमें शामिल किया जाएगा। अब बात करें शास्त्रीय भाषा का तो कुल अभी वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, संस्कृत। जिसमें दोस्तों आपका सबसे पहला जो भाषा है तमिल है जो 2004 ईस्वी में जोड़ा गया था, संस्कृत 2005 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों 2008 में कन्नड़ और उड़िया को आपका 2014 ईस्वी में और मलयालम को 2013 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो इन सभी पर इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को चैनल पे मिलेगा, आज अपलोड किया जाएगा। इससे पहले आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया गया, जाकर आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जो पर्व है किसान या कृषि से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया गया था दीपावली, पोंगल, इस तरह करके आपका बिहू और मकर संक्रांति सब करके। तो जो दीपावली है दोस्तों आपका ये आपका कृषि या किसान से संबंधित नहीं है। दीपावली आप लोग जानते हैं हम लोग क्यों मनाते हैं, ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि अभी आने वाला भी है। तो दीपावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि WTO में भारत कब शामिल हुआ। WTO का दोस्तों मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये दोस्तों आपका 1 जनवरी 1995 से लेकर भारत जो है WTO का सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से गैट का सदस्य है। हाल ही में जो नाकोजी ओकोंजो है वो आपका विश्व व्यापार संगठन या WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुआ है। ये दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है। नाकोजी ओकोंजो जो विश्व व्यापार संगठन महानिदेशक के नेतृत्व से। भारत कब शामिल हुआ तो 1 जनवरी 1995 को WTO में और GATT में दोस्तों आपका 8 जुलाई 1948 को शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें दोस्तों आपका व्यंजक चूर्ण आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण में आपका बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सिलिका का काम नाक में क्या काम होता है। इस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है और क्वेश्चन भी दोस्तों आपका क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या दोस्तों कितना था। तो एक लोग का कहना है कि 56 दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो 56 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल प्रश्न क्या पूछा गया था आपका, इस प्रश्न भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो मेंडलीफ के वो सिद्धांत से खोज निकाला जिसको प्रेडिक्ट लोयावर्त नियम के नाम से जाना जाता है। उसमें पाया गया था कि अपने परमाणु भार के क्रम से व्यवस्थित अवयव को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जाता है और मेंडलीफ की मूल सारणी में दोस्तों केवल 63 तत्व रखे गए थे। तो शायद यही आपका प्रश्न पूछा गया होगा कि आवर्त सारणी में कुल मूल सारणी में कितने तत्व रखे गए थे, 63। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में आपका 118 जो तत्व हैं उसमें से 94 आपका प्राकृतिक है, बाकी आपका
मानव के द्वारा बनाया गया है। ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बजट 2022-23 में सबसे ज़्यादा राशि किसको दिया गया था, तो उसका राइट आंसर शायद आपका खेलो यूथ इंडिया गेम्स था। तो देखते हैं वित्त वर्ष 2021-22 में 2757.20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था खेलो यूथ इंडिया गेम्स के लिए, लेकिन दोस्तों 2022-23 में से बढ़ाकर 3062.60 करोड़ कर दिया गया है। वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए इस बार 138 करोड़ दिए गए हैं। तो देखिएगा इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका राइट आंसर खेलो यूथ इंडिया गेम्स था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका जो पोषण होता है उसको कहाँ से मिलता है। तो गर्भनाल महिला का ही शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। बच्चा इसी के सहारे मां के गर्भ में जीवित रहता है। गर्भवती महिला इसी नाल के माध्यम से ही अपने बच्चों से जुड़ी रहती है। तो देखिएगा गर्भनाल आपका ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। पोषण देने का काम दोस्तों आपका गर्भनाल के माध्यम से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था महाराष्ट्र सरकार ने यौन अपराध के लिए कोई योजना लाया था। इस योजना का नाम पूछा गया था या शायद पूछा गया था कि कौन सा स्टेट लागू किया था। आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन योजना पूछा होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे मिल नहीं पाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि किस राज्य सरकार ने वृद्ध की उम्र 60 से 62 कर दिया है। तो शायद इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हरियाणा हो जाएगा। इस तरह का कोई क्लू मिला है, लेकिन अगर आपका ये नहीं है क्वेश्चन आपका कन्फर्म नहीं है, क्वेश्चन रहता तो आंसर आपको मिल जाता, तो क्वेश्चन आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अद्वैतवाद के प्रतिपादन किसने किया था। तो अद्वैतवाद की बात करें, विचारधारा के जो संस्थापक थे आपका शंकराचार्य थे, जिसे शंकरवाद भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, शिव जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। तो आपका अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूचित 12 किससे संबंधित है। तो बर्मी अनुसूची की बात करें तो उसे 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और भारत की संविधान की बर्मी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। तो अपना देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आया था, लेकिन इससे आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। इस अनुसूची में कुल 18 विषय दिया गया, तो नगर पालिका आपका शायद ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। ये क्वेश्चन नहीं मालूम चल पाएगा किस खेल में दिया गया है, लेकिन आपका पूछा गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। तो नीरज चोपड़ा के अलावा 12 और लोगों को दोस्तों आपका ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, जो कि दोस्तों पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका नीरज चोपड़ा के अलावा ये पुरस्कार आपका रवि दहिया को कुश्ती में, लवलिना बरगोन को मुक्केबाजी में, पी.आर. श्रीजेश को हॉकी में, अवनी लखेरा को पैराशूटिंग में, सुमिल अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैराशूटिंग, मिताली राज को दोस्तों आपका क्रिकेट में और सुनील छेत्री को फुटबॉल, मनप्रीत सिंह को हॉकी में दिया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर आपका पूछा गया था कि किसको ध्यानचंद पुरस्कार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों की बात करें तो आपका रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दोस्तों उस समय भारत में शासन कर रही थी, इंग्लैंड के द्वारा मतलब ब्रिटिश के द्वारा आपका रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था रेगुलेट करने के लिए। तो वो दोस्तों आपका सन 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। तो आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। पूछा गया था कि आपका जो धावन सोडा है, ठीक है, खाने का जो धोने का जो सोडा है वो आपका अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि क्या है, ये आपका पूछा गया था। तो बात करें धावन सोडा का, तो धावन सोडा की जो प्रकृति होती है दोस्तों आपका क्षारीय होता है, तो क्षारीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो धावन सोडा से रिलेटेड बस आपका आया था, जो कि दोस्तों आपका क्षारीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक आया था, महिलाओं से रिलेटेड कोई कानून आपका आया था कि महिलाओं से 2021 में क्या लाया गया है। तो उसमें आपका शक्ति लक्ष्मी इस तरह करके आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें शक्ति आपका राइट आंसर था। ठीक है, स्टूडेंट को क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन आपका आंसर जो याद था आपका शक्ति बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा एक पूछा गया था बर्मी का बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था। 12th के बोर्ड से आपका प्रश्न कोई रिलेटेड आया था कि बर्मी का जो बोर्ड होता है वो किसके अंतर्गत आता है, राज्य सरकार या राज्य के या केंद्र के, या इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जो प्रश्न आपका क्लियर नहीं सबको पेटने में शामिल किया जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का ऑनलाइन फॉर्मेट में PDF लेना चाहते हैं, जिनका आगे आने वाला एग्जाम है, तो आप मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको
3 दिन एग्जाम नहीं है तो 3 दिन दोस्तों आपका टॉपिक वाइज आपका जो वीडियो है आपको मिलते रहेगा, एक दिन में 3 वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन मेरे को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।